इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का युतक्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के युतक्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हम किस तरह से हल करते हैं कि जो हमसे पूछा जाता है उसी को हम मान लेते हैं। तो यहाँ हमसे रहमान की वर्तमान आयु पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे कि इसी को सबसे पहले मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि माना जो रहमान है उसकी वर्तमान आयु। तो देखिए रहमान की वर्तमान आयु को हम क्या मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे। इसी तरह से हमें प्रश्न में कहा गया है कि उसकी 3 वर्ष पूर्व की आयु। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रहमान की 3 वर्ष पूर्व की आयु भी लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि माना 3 वर्ष पूर्व की आयु। तो देखिए रहमान की 3 वर्ष पूर्व की आयु क्या होगी। अगर उसकी वर्तमान आयु x है तो 3 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है कि 3 वर्ष पहले की आयु। तो वो हम कैसे निकालेंगे, वर्तमान आयु में से यानी कि x वर्ष में से 3 वर्ष घटा देंगे। तो ये इसकी 3 वर्ष पूर्व की आयु आ गई। ठीक है, इसके बाद हमें प्रश्न में ये भी कहा गया है कि उसकी 5 वर्ष पश्चात की आयु। तो देखिए अब यहाँ पर हम उसकी 5 वर्ष पश्चात की आयु भी लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि माना 5 वर्ष पश्चात की आयु। तो ये हमने लिखा कि माना 5 वर्ष पश्चात की आयु। तो देखिए ये क्या होगी, अगर उसकी वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष पश्चात का मतलब है कि 5 वर्ष बाद की आयु। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि x वर्ष यानी कि वर्तमान आयु में हम अगर 5 वर्ष जोड़ देंगे तो ये इसकी 5 वर्ष बाद की आयु आ गई। तो ये हमने उसकी वर्तमान आयु, 3 वर्ष पहले की आयु और 5 वर्ष बाद की आयु लिख लिया। अब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो उसकी 3 वर्ष पूर्व की आयु है उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या है कि उसका उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम कहा गया है। तो देखिए 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी है, x-3 है। तो इसका व्युत्क्रम हम कैसे निकालेंगे, इसका हम उल्टा कर देंगे। देखिए कैसे, हमारा यहाँ पर x-3 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं हमेशा। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे। अब हम व्युत्क्रम का मैंने अभी आपको मतलब बताया था कि उल्टा होता है, यानी कि उल्टा कर देना। तो इसका उल्टा कैसे करेंगे, इस 1 को हम ऊपर ले जाएंगे और इसको हम नीचे लेके आएंगे ऐसे। तो ये हो गया व्युत्क्रम इस x-3 का। ठीक है, तो यही हमसे कहा गया है। तो सबसे पहले हमने उसकी 3 वर्ष पूर्व की आयु का जो व्युत्क्रम है ये यहाँ पर हमने लिख लिया। ये हो जाएगा 1/x-3। और आगे कहा गया है कि अब से 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम। तो देखिए 5 वर्ष पश्चात यानी कि ये हमारा कितना आयु है, रहमान की x+5। तो इसका भी व्युत्क्रम कहा गया है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और इसको भी उल्टा कर देंगे। तो 1 हमारा ऊपर चला जाएगा और ये जो है नीचे आ जाएगा इस तरह से। तो ये हमने 3 वर्ष पूर्व की जो आयु है रहमान की और 5 वर्ष पश्चात की जो आयु है दोनों का व्युत्क्रम कर दिया। तो कहा गया है कि दोनों का जो व्युत्क्रम है उसका योग, योग यानी कि प्लस। तो यहाँ पर हमने इस तरह से प्लस कर दिया। तो ये हमारा कितना है, 1/3 है। तो ये इस तरह से बन गया। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, यानी कि इसी को सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा जो रहमान है, रहमान की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इन दोनों का जो हर है इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा, ये हमारा आएगा x-3 x+5। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस नीचे वाले से इस एलसीएम को भाग करेंगे। तो x-3 से इसको भाग करेंगे तो x-3 से ये x-3 कटेगा, x+5 बचेगा।
अब इसका इस ऊपर वाले से गुणा करते हैं, तो x प्लस 5 का 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस 5 ही आएगा, फिर ये प्लस है तो प्लस आ गया। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, इस x प्लस 5 का नीचे वाले से भाग करेंगे यानी कि एलसीएम से, तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कटेगा, x माइनस 3 बचेगा, इसका ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो x माइनस 3 ही आएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया। अब बराबर में क्या है, 1/3, तो ये हमने यहाँ तक कर दिया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये x कितने हो गए, 2x हो गए, तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे 2x। अब ये 5 माइनस 3, 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2। फिर इसके बाद नीचे देखिए ये दोनों ब्रैकेट में है, अब इनका गुणा होगा तो सबसे पहले x का x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x², फिर x का 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। इसी तरह से -3 का x से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x, और -3 का 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 15, बराबर में क्या है, 1/3। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब देखिए इसको आगे एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ये 2x प्लस में 2 बटे में ये हो जाएगा x²। अब देखिए 5x माइनस में 3x कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 2x, और ये माइनस में 15 बराबर 1/3। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि 3 का इससे गुणा होगा और इस पूरे का 1 से गुणा होगा, तो ये हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 3 का इस 2x प्लस में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए गुणा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 इधर भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम 3 का 2x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6x, फिर 3 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, बराबर में यहाँ पर भी इस पूरे का अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यही आएगा। तो इसी को यहाँ पर लिख लेंगे x² प्लस में 2x माइनस 15। ये हमने जो है इधर गुणा क्यों किया है, क्योंकि इधर भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने गुणा करके लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे अब हम कि ये तो हमारा सेम आ जाएगा, x² प्लस में 2x माइनस में 15, इसको हम क्या करेंगे, दोनों को इधर ले जाएंगे, तो ये 6x प्लस में है, इधर जाके माइनस में 6x हो गया, और ये 6 प्लस का इधर जाके माइनस का 6 हो गया, बराबर के इधर क्या बचा, 0 बचा। तो ये हमने किया। अब देखिए इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे, ये x², ये हमारा 2x और ये माइनस में 6x, तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 6x में 2x घटाएंगे तो 4x बचेगा, और ये माइनस का चिन्ह। अब ये -15 माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 15 और 6 21, और ये माइनस का चिन्ह बराबर में 0। तो ये यहाँ पर हमारा द्विघात समीकरण आ गया। अब हमें इसी द्विघात समीकरण को सबसे पहले इसके 2 मूल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए इसके मूल हम द्विघाती सूत्र से ज्ञात करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही आसान है। आप किसी और विधि का भी यूज कर सकते हैं, गुणनखंड विधि या फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, तो यहाँ पर हम द्विघात सूत्र की विधि से करेंगे। तो देखिए ये हमारा सबसे पहले इसमें a, b और c के मान लिखते हैं। तो a का मान क्या होगा, a हमारा x² का गुणांक होता है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। b क्या होता है, x का गुणांक, तो ये -4 है, और c क्या होता है, ये अचर पद यानी -21। अब यहाँ पर देखिए द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है हमारा, ये होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन यानी बटे में 2a। अब इस सूत्र पे हम सबका मान रखेंगे। सबसे पहले ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए फिर b है, और b का मान क्या है, -4, फिर ये प्लस माइनस √ यहाँ क्या है b², और b का मान क्या है हमारा -4, तो ये -4 लिखा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस में 4 गुणा a है, और a का मान क्या है 1 गुणा c, और c का मान -21 है। ठीक है,
और इसके बाद बटे में क्या है 2, ये वाला गुणा में ए यानी कि 1। तो ये हमने किया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 4, तो ये प्लस का 4, फिर ये प्लस माइनस, यहाँ देखिए अंडर रूट -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये 4 एकम 4, 4 का 21 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 21 चौक 84 हो जाएगा। बटे में क्या है 2 एकम 2। तो ये हमने यहाँ तक कर दिया। अब देखिए इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा सबसे पहले 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए 16 प्लस 84 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 100 बटे में क्या है 2। तो ये हमने किया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 प्लस माइनस, ये देखिए वर्गमूल में 100 है तो 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है। फिर बटे में क्या है 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारा 10 के आगे एक बार प्लस लग रहा है और एक बार माइनस लग रहा है, यानी कि 10 हमारा प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि पहला मूल निकालेंगे। तो ये 4 को तो 4 लिखेंगे। अब 10 के आगे 2 चिन्ह है तो सबसे पहले हम 10 को प्लस में लिख रहे हैं, बटे में 2, तो ये 10 और 4 14 बटे 2। अब ये 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि यहाँ से x का मान क्या आ गया हमारा 7। तो ये निकल गया पहला मूल। अब दूसरा मूल निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसको तो हम 4 को सेम लिखेंगे। अब ये जो 10 है इसमें हमने प्लस में 10 यहाँ पर पहले से लिख लिया। अब बच रहा है माइनस का 10, तो माइनस का 10 यहाँ पर लिखेंगे बटे में 2। तो ये 4 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा बटे 2। तो ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि x का मान दूसरा हमारा क्या आ रहा है माइनस में 3। ठीक है, ये नहीं है, ये हमारा रफ वर्क है। तो इस तरह से हमारे दोनों मूल आ गए, एक तो 7 और दूसरा -3। अब देखिए प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था कि रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए। अब देखिए रहमान की आयु क्या है, हमने रहमान की आयु को x माना था, यानी कि x वर्ष। अब देखिए x के मान तो हमारे 2 आए हैं, 7 और -3, तो इन दोनों में से हमारा कौन सा होगा। देखिए दूसरा जो मूल यहाँ पर आया है -3, ये क्या है ऋणात्मक है। और जैसा कि हमें पता है कि जो आयु है किसी की भी आयु, चाहे मेरी चाहे आपकी चाहे इस रहमान की, तो किसी की भी आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती है, यानी कि माइनस में नहीं हो सकती है। इसलिए जो ये x वाला मान है दूसरा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसको हम नहीं लेंगे। पहला जो x का मान है यानी कि ये 7, यही हमारा माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए जो रहमान है, रहमान की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख देंगे रहमान की आयु। तो देखिए रहमान की आयु को हमने x वर्ष माना था और x का मान हमारा क्या है 7, तो इसीलिए रहमान की आयु क्या आ गई 7 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया कि हमने ये -3 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ये हमारा ऋणात्मक आ रहा है और कभी भी जो आयु है वो ऋणात्मक हमारा नहीं होता है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।